झारखंड के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने आखिरकार कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है। जी हां, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जिस कैंडिडेट को पार्टी ने तैयार रहने को कहा है, उस कैंडिडेट ने मीडिया से यह जानकारी सार्वजनिक की है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कौन है वो शख्स और कितना कारगर हो सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ इस चुनावी मैदान में, क्योंकि झारखंड में ऐसे कई उलटफेर पहले भी देखने को मिले हैं जब कोई बिना बड़ा नाम का प्रत्याशी मैदान में उतरता है और कुछ नामचीन चेहरों को, कद्दावर माने जाने वाले नेताओं को शिकस्त देने में कामयाब रहता है। तो बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मैदान में जिस व्यक्ति को उतारा है उसका नाम गमालियल हेम्ब्रम है। और गमालियल हेम्ब्रम कितने कारगर होंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात है और हम इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, गमालियल हेम्ब्रम एक ऐसा नाम जिसे शायद लोग भूल गए होंगे कि 2019 के चुनाव में आजसू की टिकट पर वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, अपना दमखम आजमा चुके हैं। अब उन्हें झारखंड के सबसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति के विरुद्ध मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। और जो जानकारी मिल रही है, क्या लगता है कितना संभव है बीजेपी के लिए इस प्रत्याशी के बदौलत हेमंत सोरेन को मुकाबले में देना? तो हम इस पर पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर पहले आजसू एक बार भरोसा जता चुकी है और आजसू की टिकट पर गमालियल हेम्ब्रम चुनाव लड़ चुके हैं। पारा टीचर हुआ करते थे ये और पारा टीचर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। इनकी पत्नी विनीता टुडू स्थानीय स्तर पर सक्रिय जनप्रतिनिधि की भूमिका में रहती आई हैं, खैरवा पंचायत की मुखिया हैं। हालांकि गमालियल हेम्ब्रम का नाम ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने खुद ये जानकारी सार्वजनिक की है कि उन्हें पार्टी की ओर से तैयार रहने को कहा गया है। और पार्टी के कार्यकर्ता भी क्या इस नाम के घोषणा होने पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये हम पार्टी ऑफिस से जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर हैं, इनसे जानते हैं कि झारखंड में ऐसा कई बार हमने देखा है कि एक लो प्रोफाइल कैंडिडेट हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को हराने में कामयाब रहा है। क्या बीजेपी वो दांव आजमा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ सीधे मुकाबले में टक्कर देना ये शायद अभी के समय में किसी के लिए भी मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी का जो समय है उसमें हेमंत सोरेन को टक्कर देना काफी मुश्किल है, क्योंकि और इसी का एग्जांपल लुइस मरांडी आप देख लीजिए। लुइस मरांडी को बीजेपी ने ऑफर किया था कि बरहेट सीट से आप चुनाव लड़िए, हेमंत सोरेन को टक्कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैं हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर रही हैं, बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं और अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है। इससे पहले भी वो हेमंत सोरेन को दुमका सीट पे हरा भी चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उनको एक भय था कि हार जाने से कहीं ना कहीं विधायकी भी चली जाती है। इसके बाद उन्होंने जेएमएम का दामन थामा, अब वो जेएमएम की हो गई है। उसके बाद इंतजार था कि बीजेपी वहां से किसे कैंडिडेट देती है, तो अब इनका नाम आ रहा है। और लेकिन कभी कभी ऐसा दीपक हमने देखा है, आप याद करिए तमाड़ का उपचुनाव,
जब राजा पीटर ने उपचुनाव में शिबू सोरेन को हरा दिया था, मुख्यमंत्री थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी और उसी का आज भी उन्हें लोग रिकॉल करते हैं। और अभी जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तमाड़ से, तो यही सवाल होता है कि आपने उस वक्त शिबू सोरेन को हराया था, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक उन्होंने सेट किया था। और वही एग्जाम्पल अब इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास वहां पे ऑप्शंस नहीं थे, कोई बड़ा चेहरा, कोई सीनियर लीडर वहां पे जाके हेमंत सोरेन को टक्कर देने को राजी नहीं था, इसलिए इन्होंने एक लो प्रोफाइल कैंडिडेट चुना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा चेहरा और मिड रेंज का चेहरा भी टक्कर होता है, तो मुझे लगता है इसीलिए लिहाज से ये किया गया। ऐसा ही गांधी अनुराग जी, ये भी तो हो सकता है ना कि सारी सीटें जीतना संभव ही नहीं होता, प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है, तो वॉकओवर दे देते हैं। जी बिल्कुल, सारी सीटें जीतना संभव नहीं है और किसी भी पार्टी के लिए, तो वॉकओवर देना, लेकिन उस कैंडिडेट को भी दीपक अभी इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव मैदान में उतरता है तो वो पूरा अपने आप को झोंक देता है, पूरी कोशिश करता है कि वो जीते। हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। इक्का दुक्का अगर वोट काटने के लिए जिसे खड़ा किया जाता है उसकी बात छोड़ दें। तो मुझे लगता है ये कैंडिडेट भी मेहनत करेंगे और रिजल्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, अब आज के डेट में हेमंत सोरेन बहुत मजबूत हैं अपने सीट पे। चलिए, धन्यवाद अनुराग जी। तो ये सियासी समीकरण क्या सेट होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन क्या बीजेपी के नेता और बीजेपी कार्यकर्ता भी इस नाम को लेकर उतने ही हैरान हैं जितने समीक्षक और मीडिया में जिस तरह की चर्चा है? हमारे सहयोगी राजीव रंजन बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद है रांची में, और वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो भी इस कैंडिडेट के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं से ही जानकारी जुटा रहे थे। क्या जानकारी मिली? पार्टी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हेम्ब्रम के बारे में कितना जानते हैं, कितना मजबूत दावेदार मानते हैं? सीधे राजीव के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। जी राजीव। जी देखिए दीपक, ये नाम लोगों के लिए नया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नया है। हमने अभी बात की बहुत सारे लोगों से, हालांकि अभी नाम का आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो गमालियल हेम्ब्रम है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 2010 से 2019 तक पारा शिक्षक थे और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरुआ में थे, और खेरुआ में ही इनकी पत्नी 2 बार से मुखिया है, अभी भी मुखिया है, पिछली बार भी मुखिया थी। तो एक ये भी है, और दूसरी बात है कि आजसू से ये इन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, और जेबीएम के बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे उस समय, उनके साथ वो बीजेपी में शामिल भी हुए थे। लेकिन जब ये बातें हम लोगों ने शेयर की यहाँ के कार्यकर्ताओं से, तो वो लोग भी अचंभित हैं कि ये नाम कहाँ से आया। हालांकि एक नाम और भी तैर रहा है, जैसे चिमोल मंटू का नाम तैर रहा है, तो ये भी एक नाम है, लेकिन चिमोल मंटू के बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन जो गमालियल हेम्ब्रम है, इनके बारे में थोड़ा लोग उत्सुकतावश जानकारी जुटा रहे हैं। मैं भी जानकारी जुटा रहा था, कुछ पत्रकार मित्रों से भी मैंने बात की थी, तो वो लोग भी बहुत सारी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। किसी तरह इतनी जानकारी मिल पाई है, और हमारे सहयोगियों ने भी बहुत प्रयास किया है, तब इतनी जानकारी मिली है। जी दीपक। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि कितना प्रभावशाली होते हैं। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक प्रयास बीजेपी का कि एक हाई प्रोफाइल चेहरे के खिलाफ अपना मजबूत योद्धा उतारने के बजाय एक लो प्रोफाइल कैंडिडेट, और ये चर्चा है लो प्रोफाइल की, क्षेत्र में उनकी क्या पकड़ है, जनता के बीच उनकी कितनी पैठ है। चूंकि वो राजनीति में बीते 10 साल से सक्रिय हैं, तो ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। हम आपको हकीकत बताएंगे, क्षेत्र में जाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं और लोगों के बीच जाकर जिस व्यक्ति ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ तैयार रहने को कहा है, उनका दम कितना है, ये हम आपको बताएंगे। कशिश न्यूज देखते रहें।